जंगल राज क्या था? जंगल राज का एक्चुअल स्टोरी हम बताते हैं। 1997 में राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनती है, उनको कुछ मालूम नहीं था। जंगल राज क्या था जिसने लालू की इमेज इतनी खराब कर दी, लालू जी की इमेज? जंगल राज का एक्चुअल स्टोरी हम बताते हैं। 1997 में राबड़ी जी मुख्यमंत्री बनती है। वो किचन से निकल करके मुख्यमंत्री बन गई थी, उनको कुछ मालूम नहीं था। उसी समय लालू जी जेल चले जाते हैं। कोर्ट में सिविक इशू को लेकर के, जुलाई का महीना होता है, पानी उनी कहीं जम जाता है और पूरा पटना का हालत खराब हो जाता है। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़कों पर पानी लग जाता है, गंदगी फैल जाता है। तो कोई पीआईएल फाइल करता है पटना हाई कोर्ट में। आपको एग्जैक्ट एक्चुअल स्टोरी हम बता रहे हैं। तो उसमें उस पीआईएल पर कि भाई न्यूसेंस हो गया है, सरकार नाम की कोई चीज है कि नहीं है। ऑब्वियसली राबड़ी जी 10 दिन पहले मुख्यमंत्री बनी है, तो आप सोच सकते हैं कि एक किचन अभी तो कुछ दिन रही तो अब लोगों में भी आ जाती है, उसमें तो बिल्कुल अब सोच कैसी रही होंगी। सारा चीज पदाधिकारी तो समन किया चीफ सेक्रेटरी से लेकर के आपको ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सेक्रेटरी और सारे ऑफिशियल्स, कोर्ट ने समन किया हाई कोर्ट में। और वहीं पर ओरल ऑब्जर्वेशन बोला कि ये जंगल राज है क्या, यहाँ पर कोई सरकार है कि नहीं है, पदाधिकारियों पर बोला वो बात। ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। ये ओरल ऑब्जर्वेशन बोला। अब लालू जी अपने बहुत बोलने वाले आदमी तो जेल में है, राबड़ी जी कुछ बोल नहीं सकती थी। अब पदाधिकारियों को ये बात कही गई है, बिकॉज वही सिंबलाइज कर रहे थे जंगल। कोर्ट ने उन्हीं को कहा, चीफ सेक्रेटरी को कहा, म्युनिसिपल सेक्रेटरी को कहा। अब है ये रिकॉर्ड में भी नहीं है। लेकिन सुशील मोदी अपने काफी पॉपुलर लीडर भी थे, बोलने भी उनको आता था, इशू बनाने आता था इस चीजों को। आपको एक्चुअल कहानी हम बताएं। उसके बाद से जंगल राज छपने लगा और लोग बोलने लगे। इतना ही कहानी है जंगल राज की, जो एक्चुअल स्टोरी है। मीडिया को भी अच्छा लगने लगा। मीडिया को भी अच्छा आप लोग भी खूब छापे होंगे जंगल राज। हाँ, छापे हम लोग। लेकिन स्टोरी इतना ही है। तो ये राबड़ी जी वाला जो कार्यकाल था, ये खतरनाक कार्यकाल था? नहीं, राबड़ी जी का कार्यकाल देखिए, राबड़ी उसमें लालू जी जेल, होता क्या था कि कोई कुछ भी कहे, उसमें लालू जी को बेल होता था, उसमें कन्विक्शन नहीं होता था। तो जब लालू जी आते थे तो सारा ब्यूरोक्रेसी जो था, पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे, तो रिपोर्ट लालू जी को करता था। लालू जी हैंडल करते थे, पदाधिकारी जानते थे। हाँ, इसमें एलिगेशन लगा सकते हैं, हाँ रिमोट से चलता था, इफेक्ट नहीं। इसमें 3 घटनाएं सर आती हैं जिसको कई बार सोशल मीडिया पे जो लिखा आता है तो सुनकर हम लोग भी यकीन नहीं करते, और इसी के आधार पर जंगल राज की कल्पना की जाती है। मैं एक एक करके बात करता हूँ तीनों। पहला एक होता है कि लालू जी की बिटिया की शादी थी और गाड़ी, फर्नीचर, ज्वेलरी पटना किसी शोरूम में गए और जितना गाड़ी था सब निकाल लाया गया, और बहुत सारे पत्रकार इसको वेरीफाई करते हैं कि ऐसा हुआ था। इसी को जंगल राज कहते हैं कि कोई मतलब नहीं। इसीलिए बिहार में फिर कारखाने नहीं लगे, बड़ा आदमी वहां इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि खुला था कि दबंगई है, जाओ शोरूम मालिक दरवाजा खोलो, सब निकालो, वापस कर देंगे। कुछ वापस हुई, कुछ खुर्चा मार दी गई। ये सच घटना है, ये शोरूम वाली घटना में एलिमेंट ऑफ ट्रुथ है, बता रहे हैं आपको। ये घटना करने वालों में जो सबसे महत्वपूर्ण लोग थे, वो साधु और सुभाष यादव थे, राबड़ी जी के भाई लोग थे। उस समय लालू जी अपने जेल जा रहे थे, आ रहे थे, तो इन लोगों ने मिसयूज किया लालू जी के नाम को, उस अपने संबंध होने का। एमपी एमएलए भी लोग, इनके नाम पे बहुत सारा कर्मकांड है। बहुत सारा कर्मकांड है इन लोगों के नाम पर। जो गाड़ी ले आने का जो बात करते हैं ना, ये सब करने का, यही लोग करता था, जिसका खामियाजा लालू प्रसाद जी को भुगतना पड़ा। अब तो पार्टी में भी लोग नहीं, बाद में लालू जी समझ गए होंगे, निकाल दिया होंगे, अपना राबड़ी जी भी समझ गए होंगे। लेकिन लालू जी के रेलवे के टाइम में भी राजधानी को रुकवा देना, तो ऐसे चढ़ जाना 5 आदमी को लेकर के, या उसका प्लेटफॉर्म नंबर चेंज कर देना, जो भी आपको ये बदमाशी, जिसको अब हमको नहीं लगता कि लालू जी इस तरह के आदमी होंगे कि भाई जाओ ज्वेलरी लेके चले आओ। 77 से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चीफ मिनिस्टर रहे हुए थे,
उनको ज्वेलरी का इस तरह, इतने लोग उस शादी में गए होंगे। बट लड़े तो जीते नाम सरदार का, हारे तो नाम सरदार का, सरदार वही थे, सरदार तो वही उनके नाम पर। लेकिन ये आगे बढ़ करके एक गुंडागर्दी के तरह के करने वाला, जिसमें ये हम लोग मान सकते हैं कि उस काल में लालू जी इन लोग अक्षम रहे इन लोगों को रोकने के लिए, इन लोगों को नहीं इनकरेज करना चाहिए था, इसीलिए शायद दाग लगा, इसलिए दाग लगा। ये घटना सच्ची भी, लेकिन ना सर ये छपी हुई है। हाँ। एक ये घटना आती है, दूसरा एक आता है जो बहुत खतरनाक मामला है, शिल्पी जैन वाला। शिल्पी जैन, पारस जैन, 23 साल की लड़की मिस पटना थी, उस पर साधु यादव पर खासतौर पर वो इल्जाम लगता है कि उस लड़की को उठवाया गया। डॉक्टर साहब विदेश में थे, उनका लड़का था, आया और उसके बाद लड़की से बलात्कार हुआ, दोनों को मार के डिग्गी में डाल दिया गया। पुलिस प्रशासन जो था उसने तुरंत कहा कि सुसाइड कर लिया। बाद में सीबीआई जांच हुई, सीबीआई जांच में भी उसमें कर दिया खुद मरे, जबकि सबको पता था कि किसने मरवाया, कैसे मरवाया। आज भी हजारों अखबार है जिन्होंने खुलकर छाप रखा है, और उसमें साधु यादव का खासतौर पर नाम आया था शिल्पी जैन वाले में। और इसी जंगल राज की सबसे बड़ी जो पराकाष्ठा बताई जाती है कि ऐसा जंगल राज कि 23 साल की लड़की को बुलाकर मल्टीपल लोगों ने रेप किया। ये शिल्पी जैन तो आप कवर भी किए होंगे मेरे ख्याल से, उस टाइम आप ही लोग के टाइम पे रहा होगा। जर्नलिस्ट थे तो हम लिखे होंगे उसमें, लेकिन आपको वास्तव बताते हैं कि देखिए, अब साधु और सुभाष के बारे में जिसे हम जर्नलिस्ट भी हम लोग थे तो बहुत इन लोगों से हम नजदीक नहीं रहते थे, हम जानते थे कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं। अब रेप या ये सब तो आदमी तो सामने नहीं देख सकता है, लेकिन ये लोग अच्छे लोग नहीं थे। ये लोग अपने बहन के या ब्रदर इन लॉ का जो उसको मिसयूज करने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकता था, और किया भी होगा ये लोग, इसको हम गलत नहीं मानते। अब रेप तो कोई देख नहीं सकता है, पूरे कहानियों को तो भाई मैंने इमेजिन तो हम नहीं करके बोल सकते हैं। आपने लालू जी से चर्चा की थी साधु यादव या इनकी, या जंगल राज को लेकर जब चर्चा हुई होगी, या राबड़ी जी के कार्यकाल को लेकर? लालू जी से हम चर्चा, जब हम किताब जब लिख रहे थे तो लालू जी इतना खिन्न थे कि इस पर बात नहीं करना चाहते थे इन लोग। उस समय तक पार्टी उटी से लोग निकल गया था, घर से भी निकल गया था, आपसी संबंध भी इन लोगों का उतना नहीं है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे तो हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन लालू जी को इतना खराब लगता था कि अपने लोग थे, छोटे रह रहे होंगे उस टाइम में, साला क्या संबंध होता है, बहन के वाइफ के भाई लोग था जिसको उन्होंने एक उसमें पेट्रोनाइज किया होगा इस तरह से, लेकिन वो बात भी नहीं करना, इतने वो खीस में, इतने क्रोध में रहते थे कि वो नहीं बात करना चाहते थे इन लोगों के ऊपर। एक नाम शहाबुद्दीन का आता है। आप तो सीवान से हैं। अब आपसे बेहतर तो हमको लगता नहीं शहाबुद्दीन, मतलब हम तो कई बार कहते हैं, जैसे हम बाहर कहते हैं कि कोई लड़का मिलता हमसे कि आप सीवान से, हम कहते हैं शहाबुद्दीन, तो कहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नहीं कहते आप लोग। आप लोग खाली मीडिया वाले नेगेटिव नाम लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आपके यहाँ से थे। शहाबुद्दीन को लेकर भी क्योंकि बड़े कई सारे किस्से हैं, तेजाब जलाने वाला काफिला, जब वो लौटे तो नीतीश जी को उन्होंने भी कहा, नीतीश जी नेता थोड़े, नेता तो लालू जी है। वो काफिला गया, मीडिया ने वो दबंगई देखी। लालू जी पर एक ये भी बड़ा एलिगेशन आता है कि शहाबुद्दीन को उन्होंने पाल पोस के रखा था, फुल हैंड फ्री देखा था कि सारा नंबर 2 का जो काम होगा, दबंगई गुंडई वाला, वो शहाबुद्दीन देखेगा और साथ रहेगा और मुस्लिम वोट बैंक लाएगा। ये भी एक एलिगेशन, ये तो डायरेक्ट एलिगेशन है। चलो साधु यादव वाला बच गए, वो आप कह रहे हो कि उधर थे, अलग हो गए। शहाबुद्दीन को तो लास्ट तक होल्ड भी रखे थे वो, और नीतीश जी के साथ जब सरकार बनी तो शहाबुद्दीन बाहर भी आए थे, तो वो और प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया। नहीं, लालू जी इसमें कोई डाउट नहीं है कि शहाबुद्दीन को पेट्रोनाइज करते थे, वो करते थे, पहली बात। दूसरी बात कि शहाबुद्दीन का भी 2 चेहरा है। शहाबुद्दीन का भी 2 चेहरा है। एक चेहरा है कि वो क्रिमिनल थे, अपराधी था, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। वो गैंगस्टर थे, शार्प शूटर थे, और वो एट्रोसिटी अपने एनिमी पर कर सकते थे। लेकिन उसका दूसरा चेहरा है कि निछान कहिएगा उसको, कि शुद्ध रूप से वो अपराधी और गैंगस्टर थे। ये मुस्लिम हिंदू कम्युनल नहीं था वो आदमी। ओके।
वो कम्युनल नहीं था, उसके शूटर्स में आपको मिल जाएंगे राजपूत से लेके जितने बड़े बड़े शूटर थे राजपूत। अब मुसलमानों को भी बहुत उसने मरवाया, जैसे श्री प्रकाश शुक्ला ने 35 ब्राह्मण मरवाया। हाँ, उसी तरह से था। वो दुर्गा पूजा करवाता था सिवान में, आपको तो दुर्गा पूजा का सारा कमिटियों का वह जाकर टीका लगाता था, आगे आगे चलता था। तो उसकी जो बेसिकली जो लड़ाई थी ना वहां पर, देखिए सीपीआई एमएल का इमरजेंस था तो गैंगस्टर, इसमें कहीं से डाउट नहीं था, शुक्र भी था, वो हथियार भी चलाना जानता था और देश से भी मजबूत आदमी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो उसका इमरजेंस कैसे हुआ कि सीपीआई एमएल लिबरेशन उस समय अंडरग्राउंड हुआ करता था, और ये लोग जो थे एक तरह से वायलेंट स्ट्रगल तो होता ही है ना, जो जमींदारों के खिलाफ में जमीन पर कब्जा करना, जाकर के झंडा गाड़ना। तो सिवान के जो जमीन वाले लोग थे, जिस जाति के हों, शहाबुद्दीन में अपना सेवियर माले के अगेंस्ट देखने लगे।